शादी के 2 दिन बाद मेरी बीवी इंतकाल कर गई। जब मैं बीवी को दफनाने लगा तो 2 सफ़ेद बिल्लियाँ मेरी बीवी कब्र के आसपास घूम रही थी। मुझे लगा ये बिल्लियाँ यहीं रहती हैं। मैं रोज़ बीवी की कब्र पर जाता तो वही 2 बिल्लियाँ देख कर कब्र से मिट्टी हराने लगती। मैंने मौलवी साहब को बताया तो उन्होंने ये राज जानने के लिए कब्र को खोलने का हुक्म दिया। मैंने बीवी की कब्र खुदवाई तो मेरा कलेजा फट पड़ा, क्योंकि मेरी बीवट घूंघट ओढ़ है बैठी हुई थी। मैं खुश था कि मुझे एक बाकरदार औरत मिली है। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि आज तक किसी औरत के साथ मैंने अपने किरदार को मैला नहीं किया था। जब मुझे इसके लिए एक नेक बीवी मिली थी, अपने कमरे में जाने से पहले मेरे भाई ने मुझे रोका और कहने लगा, भाई मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हारी एक बीवी नेक औरत शादी हुई है, लेकिन ये मत बोलो कि जैसा माजी तुम्हारा रहा वैसा ही उसका रहा होगा। ज़रूर कोई ना कोई बात इसके माजी में भी हुई होगी, क्योंकि तुम खुद ही कहते हो जैसी औरत होती है मर्द भी उसको वैसा ही मिलता है। मैंने कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं। मैं भी अपने अल्लाह से तौबा कर चुका हूँ और वो भी गुनाहगार हुई तो उसने भी तौबा कर ली होगी। मेरी बात सुनकर मेरा छोटा भाई हंस दिया। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि उसकी तौबा पक्की है या कच्ची? मेरे भाई, मुझे उलझाओ मत। मुझे अल्लाह पर यकीन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बीवी पाकीज़ा होगी। ठीक है भाई, तुम भी जाओ। फ़िलहाल तुम बहुत खुश हो, तुम्हारे दिमाग में बीवी से मिलने की खुशी सवार है, लेकिन असल हकीकत में तो मैं ही जानता हूँ। बस, अच्छा बस बस, तुम्हारी फजूल की बकवास नहीं सुननी। ये कह कर मैं आगे बढ़ गया। मुझे अपनी बाई की बातों में बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब मैंने घूंघट में बैठी अपनी दुल्हन को देखा जो मेरा इंतज़ार कर रही थी, तब मेरा दिल पिघल गया। मैं जानता था कि ये ऐसी औरत ही कर सकती है जिसके दिल में सिर्फ शोहर की मोहब्बत हो, लेकिन मैं क्या जानता था कि मेरी ज़िंदगी अजाब होने वाली है। मैं अपनी बीवी के पास जाकर बैठा। उसने मुझसे बहुत दिलरुबा बातें की और पास कहने लगी, मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ एक वफ़ादार औरत की तरह गुजारूंगी, कभी कोई फरमाइश ना करूंगी। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। मैंने इसे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया और वह बहुत खुश हो गई। मैंने उस रात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाई थी। अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत के दावे करने के बाद मैं इसका दिल चीर चुका था, लेकिन सुबह सवेरे ही दरवाज़े पर सख्त दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। मेरा हैरान होकर गया तो कमरे के दरवाजे खुद ब खुद को कैसे बज सकता है। दरवाज़ा बजाना तो इंसान का काम है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने अपनी बीवी को ये बात बताई तो वो भी सोच में पड़ गई, बल्कि उसके चेहरे पर 1000 रंग आए और गुजर गए, जैसा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। तब वो कहने लगी, किसी इंसान ने ही दरवाज़ा बजाया होगा, हो सकता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो। ये कहकर वो नहाने के लिए चली गई, मगर मैं दरवाजे के पास खड़ा रह गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये काम किसी ने किया होगा। मेरी बीवी जब कमरे से बाहर आई तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने देखा उसने जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मैं अपनी बीवी को किरदार पर फिदा हो गया था। इतने में मेरी माँ मुझे कहने लगी, बेटा एक मसला हो गया है, वो सिर्फ तुम ही हल कर सकते हो। मैं सुनकर बहुत परेशान हो गया कि क्या मसला हो सकता है। अम्मा ने कहा कि घर में सारा राशन चोरी हो गया है, एक भी चीज़ खाने को नहीं है। तुम्हारी बीवी के कदम अच्छे नहीं हैं। पता नहीं कौन हमारे किचन से खाने का सारा सामान उठा कर ले गया है। लगता है किसी चोर ने उठाया है। माँ की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। अच्छा अम्मा, आजकल राशन को कौन चोरी करता है? मेरी बात सुनकर अम्मा ने कहा, ज़्यादा भाषण मत दो, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है। जाओ और जाकर सारा राशन ले आओ, नाश्ता भी बनाना है। मैं अपनी माँ के कहने पर बाज़ार चला गया, खाने पीने का सामान लिया और जैसे ही घर के करीब आया तो मुझे घर से चीखों की आवाज़ आने लगी। मैं बड़ा परेशान हुआ। ये चीखें किस औरत की थी? लगता था जैसे मेरी बीवी चीख रही हो। मैंने जल्दी से घर का दरवाज़ा बढ़ाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा ना खोला। मुझे सख्त परेशानी होने लगी। मैंने दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से लातें मारना शुरू कर दी।
लेकिन घर के अंदर से दरवाजे किसी ने ना खोला। मैंने अम्मी को फ़ोन किया, भाई को भी फ़ोन किया, लेकिन किसी ने मेरा फ़ोन का जवाब ना दिया। फिर अचानक अम्मा ने दरवाज़ा खोला। मैंने पर बस पड़ा, अम्मा दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूँ, आपको नहीं पता चला कि आपने मुझे राशन लेने भेजा था? और ये अंदर आवाज़ें किसकी आ रही थी? क्या आप लोगों ने मेरी बीवी आसिया को कुछ कहा है? नहीं बेटा, हमने तुम्हारी बीवी को क्या कहना है, वो वॉशरूम में थी इसलिए देर हो गई। ये कहकर अम्मा अंदर चली गई, लेकिन वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। लगता था जैसे वो मुझसे कोई बात छुपा रही हो। मैं फ़ौरन अपने कमरे में आया। मैंने देखा मेरी बीवी पुरसकून अंदाज में बैठी हुई थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, कोई बात नहीं हुई, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा, मैं कब दरवाज़ा बजा रहा हूँ, मैंने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? कहने लगी, गलती हुई, आइंदा मैं दरवाज़ा खोल दूँगी। अच्छा तुम ये बताओ, यहाँ से चूहों की आवाज़ किसकी आ रही थी? कौन था वो जो यहाँ चीख रहा था? मेरी बीवी ने घबरा कर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। क्या मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे तुम ये बता सकती हो कि ये आवाज़ें किसकी थी? और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये आवाज़ें हमारे ही घर के अंदर से आ रही थी। जी आप ऐसा लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बीवी की बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ था। खैर मैंने राशन ले आया था। मैं नाश्ते का इंतज़ार करने लगा। नाश्ता बनाते ही कितनी देर थी, तकरीबन 20 मिनट लग जाते, लेकिन मेरी बीवी को अपने कमरे से गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और अभी तक वो किचन में नहीं आई थी। मुझे लगा कि मुझे सब कुछ जाकर देखना चाहिए, क्योंकि उसका पहला दिन था। अम्मा ने कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी के कोई नखरे नहीं उठा सकती, मैं खुद बीमार रहती हूँ, वो घर की सफाई और खाने का पीने का काम खुद करेगी। इसलिए मेरी बीवी शादी से पहले दिन ही उठकर नाश्ता बना रही थी। लेकिन 1 घंटा हो गया, मैं उसको किचन में जाकर देखना चाहता था, पर यह क्या, जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा उठकर खोलने लगा तो देखा दरवाज़ा बाहर से बंद था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि दरवाज़ा किसने बंद कर दिया। मैं दरवाज़े के ऊपर मुक्के मार लगा, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला था। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, कहा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलो। वो आया, उसने दरवाज़ा खोला। मुझे कहने लगा, दरवाज़ा तो पहले से खुला हुआ था भाई, मुझे लगता है कि आपका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मुझे अपने भाई का एक बहुत वक्त बुरा लग रहा था। मैं फ़ौरन किचन में गया, देखा तो मेरी बीवी आराम से नाश्ता बना रही थी। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मैं अपना सारा गुस्सा अपने भाई पर निकाल दिया था। मेरी बातें सुनकर मेरा छोटा भाई हंस पड़ा और बोला, भाई मैं तो आपको अक्लमंद समझता था। मैंने सोचा था कि ये बात आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन आपको हर बात खोल खोल के बताना पड़ेगी। क्या मतलब है भाई तुम्हारी बात का? पहले ही मेरा दिमाग घुमा हुआ है। मैंने अपनी भाई को कहा। वो हमदर्दी करते हुए मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोला, भाई कुछ दिनों बाद तुम्हारी बीवी की असलियत समझ आ जाएगी। मुझे अपने भाई की बात समझ नहीं आई। अब मैं उसकी कोई मन्नत वगैरह नहीं करना चाहता था। ये बातें करके तंग कर आ चुका था। इतने में मुझे लगा कि मेरी बीवी मेरे कमरे में नहीं है। मैंने इधर उधर देखा, तलाश किया। अचानक मैंने देखा वो मेरे छोटे भाई के कमरे में निकल रही थी। उसको इस तरह देखकर मुझे बहुत शक हुआ था और बुरा भी लगा कि वो एक दिन की दौलत थी और मेरे भाई के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मैंने इसे पूछा कि तुम मेरे भाई के कमरे में क्या करने गई थी? मेरे बात पर वो घबरा गई। पहले तो नज़रें चुराने लगी, फिर बोली कि मैं वहाँ सफाई करने गई थी। मैंने कहा, इतनी सुबह तुम्हें सफाई करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? तुम्हें कैसे पता लगा कि इस घर में कितने कमरे हैं? ये बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, जब मैं पहले दिन ही यहाँ नाश्ता बना सकती हूँ तो घर की सफाई क्यों नहीं कर सकती? इससे पहले आप अम्मा मुझे सफाई करने का कहती, मैं खुद ही सफाई करना शुरू कर दी। मुझे लगा मेरी बीवी को मेरी बात ये कहना, तुम नाश्ता बनाओगी, ये बात बुरी लगी है। तब मैंने बात को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मेरी बीवी मुझसे मुँह बना लिया। मैंने बात करने की शुरू किया। मैं बात करने की कोशिश भी करता रहा, वो मुझसे बात न करती। पूरा दिन, यहाँ तक कि शाम भी गुजर गई, लेकिन मेरी बीवी का मुंह सीधा ना हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। रात का खाना खाते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी बीवी को कहा, तुमने किस बात पर मुंह बना रखा है? वो बोली कि मुझे मेरे घर ले जाए, खुदा का वास्ता है मुझे इस घर में ना रखे। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने चौंक कर बोला। वो बोली, मैं इस घर में मज़ीद नहीं रह सकती, या तो मुझे अलग घर लेकर दे
या फिर मुझे अपने माँ बाप के घर छोड़ आए। क्या तकलीफ़ है तुम्हें इस घर में? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी ने सर झुका लिया। नहीं, मुझे इस घर में कोई तकलीफ़ नहीं।